जैसे एक न्यूक्लियर साइंसेस की बात करते हैं तो फिर इमीडिएट स्पेक्यूलेशन जो होता है और वो जायज स्पेक्यूलेशन है, सही। वो होता है इजराइल या अमेरिका। उस वक्त लोग कहते हैं कि ये दो मुल्क हैं जो बार बार कहते हैं कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ में। जी। तो क्या रईसी साहब वो ड्राइविंग फोर्स वो थे? बिल्कुल नहीं। सही। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो उनसे पहले आ रहा है। तो ये कहना कि ये एक वजह है। फिर और अली साहब ये भी कहा जा रहा है ना कि कुछ महीनों में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बड़ा अहम किरदार था इनका उस सारी सूरत में, तो और दोबारा इलेक्ट होने जा रहे हैं, ये भी दोबारा इतलात से। थी। जी देखिए, इलेक्शंस हुए हैं और इनका सिलेक्शन जो हुआ है, जी इनकी नॉमिनेशन जो हुई है वो हुई है आयतुल्लाह से। जी 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 बिल्कुल। आयतुल्लाह के बारे और इनका कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि दोस्त थे वो। बल्कि हम जितना एग्जैक्टली। लोगों को पता है, उन्होंने तो इनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। हमारे साथ बात करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर जफर हिलाली साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे? देखिए, काफी देर से ये खबर चल रहा है ना, जी जी अभी तो नहीं हुआ है, काफी घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए होंगे शायद। 8 बजे सुना है उनका कुछ ये हुआ नहीं, था लेकिन सर कल रात अभी को, तस्दीक की तो गई ना आज। ईरानी मीडिया की जानिब से कि वो जहां भाग हो चुके हैं। मतलब घंटा एक पहले, हाँ जी इससे पहले जो जी, इतलात खैर थी वो यही थी कि क्रैश जो हुआ मलबा है। मिला। अब तो पक्का पता चल गया है कि जी क्या जी जी हुआ जी था। और हमारे एरियाज में ये होता है कि शुबा होता है कि कौन बेनिफिट करेगा उसको, बिल्कुल। उसके इस इंसिडेंट से, और कौन है दुश्मन, कौन बेनिफिट करेगा, कौन कर सकता है। देखिए, रईसी साहब जो थे, ईरान के तो सदर थे, मगर ईरान के जो एक्चुअल रूलर्स हैं वो हैं खमेनी साहब। जी वो हैं जिनके पास पावर है, जी और जी आयतुल्लाह जो होते हैं उनके पास रहता है। अब इनको जाहिर है उन्होंने सिलेक्ट किया, सबको पता है कि रईसी साहब और उनका अच्छा जी जी ताल्लुकात था, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने इनको सिलेक्ट किया एज प्रेसिडेंट। इलेक्ट भी हुए ये। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई इंटरनल क्राइसिस हो, ऐसा तो नहीं है। अब आप आ जाएं, एक्सटर्नल दुश्मन कौन हो सकते हैं? उधर वो फिर वही बातें शुरू हो गई है, इसराइल है, अमेरिका है ये। मगर एक आदमी को मारना, ऐसे मुल्कों को जो खुद एक लेफ्टिनेंट है किसी और का, सरबराह नहीं है, क्या वजह, उससे क्या बेनिफिट होता है? वैसे जफर हिलाली साहब, ये तो जब जी, तमाम तहकीकात मुकम्मल होंगी ऑब्वियसली फिर जो रीज़न है इस हादसे के पीछे वो सामने आएगी, लेकिन अभी चूंकि मफरूज़ों पे स्पेकुलेशंस पे बात हो रही, जैसे आपने भी बोला कि इंटरनली क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं इस तरह के हादसे के बाद कुछ ममालिक की जानिब से। सर अभी देखें जैसे ईरानियन जो कुछ जर्नल्स जिनको टारगेट किया गया वो भी खबरें आती रहीं, जो कि मेजर प्रोग्राम्स में इनके बिलखसूस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साथ जिनका उनका ताल्लुक था। तो अब ऐसे में ईरानियन सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ रहा है जब मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल भी सबके सामने है, तो फिर स्पेकुलेशंस तो होंगी, फिर इल्ज़ाम तो लगाए जाएंगे। जैसे एक न्यूक्लियर साइंसेस की बात करते हैं तो फिर इमीडिएट स्पेक्यूलेशन जो होता है और वो जायज स्पेक्यूलेशन है, सही। वो होता है इजराइल या अमेरिका। उस वक्त लोग कहते हैं कि ये दो मुल्क हैं जो बार बार कहते हैं कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ में। जी तो क्या रईसी साहब वो ड्राइविंग फोर्स वो थे? बिल्कुल नहीं। सही। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो उनसे पहले आ रहा है। तो ये कहना कि ये एक वजह है। फिर और ये अली साहब ये भी कहा जा रहा है ना कि कुछ महीनों में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बड़ा अहम किरदार था इनका उस सारी सूरत में, तो और दोबारा इलेक्ट होने जा रहे हैं, ये भी दोबारा इतलात से। थी। जी देखिए, इलेक्शंस हुए हैं और इनका सिलेक्शन जो हुआ है, जी इनकी नॉमिनेशन जो हुई है वो हुई है आयतुल्लाह से। जी 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 बिल्कुल। आयतुल्लाह के बारे और इनका कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि दोस्त थे वो। बल्कि हम जितना एग्जैक्टली। लोगों को पता है, उन्होंने तो इनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। और कुछ एविडेंस तो नहीं है कि अभी 1 मिनट में लड़ाई हो गई इस हद तक कि वो चाहते हैं कि इनका ये हो। तो
देखिए ये सब स्पेक्यूलेशन है, और जब लेकिन हमारे ज़फ़र इलाही इलाके साहब, में आपको कोई लगता है कि कोई ताकतें ऐसी हैं जो फ़ायदा उठा सकती हैं इस सारी सूरत हाल से लेके, जैसे आपने भी अभी बताया कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ इब्राहिम राइसी के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये भी ख़बरें हैं सर, ये भी इत्तलात कुछ मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो ओहदा है आयतुल्लाह का, वो भी शायद ओहदा इनको मिलता। हाँ, ये पता नहीं जी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना हिलाल कि साहब, क्या ओहदा समझते हैं ये उनको सारी मिलता सूरत हो। हाल इंटरनल क्लैशेस की वजह से भी हो सकती है? सारे सूरत हाल में इनका क्या हाथ, स्पेसिफिक हाथ क्या है, हमें पता है? जब जी, जी। पता नहीं है तो स्पेकुलेशन होगी, और अगर पता है, मैंने किसी को कहते हुए सुना ही नहीं है कि रईसी अपना क्या ये था। हमारी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती चाहती थे, बिल्कुल चाहते थे, और उन्होंने बड़ा ठीक तरीके से हैंडल किया था, और आए भी थे, और जी, जी। सुना है उनकी ख्वाहिश पे आए थे। मगर इस हमारी और उनकी क्या दोस्ती पे एक आदमी को उड़ा देंगे? इतना हुँ। इतना गहरा यकीनन ये ज़फ़र किस्म इलाही साहब, एक का। अफ़सोसनाक ख़बर है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक़्त दिया।